नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके एमसीक्यू सीरीज़, और इस सीरीज़ का आज हमारा ये 79वां पार्ट है। आज के इस वीडियो में भी हम उत्तराखंड के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। ना सिर्फ इनको कवर करेंगे बल्कि इनसे रिलेटेड जितने आपके एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं उनको भी यहीं पर कवर करेंगे, जिससे आपका अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाए और आपका पूरा रिवीजन भी यहाँ पर हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक इस सीरीज़ के जो प्रीवियस पार्ट हैं उनको नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, उत्तराखंड में चाय के बागानों हेतु पौध अंग्रेजों के द्वारा कहां से मंगवाया गया था? तो देखिए, उत्तराखंड में चाय की खेती अंग्रेजों के द्वारा शुरू की गई और इसके लिए जो पौध होती थी ये चीन से मंगवाई जाती थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। जो पौध होती थी कहां से मंगवाई गई? चीन से मंगवाई गई। और ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पेपर में एग्जैक्टली यही क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, अंग्रेजों के द्वारा एक चीनी चाय विशेषज्ञ को भी यहां बुलवाया गया था 1850 में। उसका नाम पेपर में पूछा गया, उसका नाम था एस.आई. वांग, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, कौन सा चीनी चाय विशेषज्ञ उत्तराखंड आया था 1850 में? तो एस.आई. वांग आया था, ठीक है। चलिए, दूसरा प्रश्न है हमारा, चंद शासन काल में नदी पुलों पर लगने वाला कर को क्या कहा जाता था? तो देखिए, चंद शासन काल में अलग अलग प्रकार के टैक्स होते थे। कौन सा टैक्स किससे संबंधित था उसको हम ऑलरेडी एक अलग से वीडियो में कवर कर चुके हैं, पूरी चंद काल की जो टैक्स नीति थी उसके बारे में। तो आप इसे जो प्लेलिस्ट है वहां पे जाके देख सकते हैं। यहां पर बात करते हैं कि चंद शासन काल में जो टैक्स नदी पुलों पर लगता था, यानी यदि आपको नदी पुलों का इस्तेमाल करना है तो आपको टैक्स देना होता था। उस टैक्स को कहा जाता था जूलिया कर, ठीक है। ये आपको याद रखना है। सीधा पूछ लेगा चंद काल में जूलिया कर किस प्रकार का कर था, तो ये नदी पुलों पर लगता था। इस कर को सांगा कर भी कहते थे, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, ये भी इसी का नाम है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम अन्य कर की बात करें जो यहां पर दिया गया है, जैसे कटक कर, तो कटक कर ये सेना के लिए लिया जाता था। पूछा जाएगा चंद काल में सेना के लिए कौन सा कर लिया जाता था? कटक कर लिया जाता था। अगर हम बात करें बजनिया कर की, तो देखिए, राजा के जो नर्तक और नर्तकियां होती थी उनके लिए जो टैक्स लिया जाता था उसको कहा जाता था बजनिया कर। पूछा जाएगा राज नर्तक और नर्तकियां जो होती थी उनके लिए कौन सा टैक्स लिया जाता था? तो उनके लिए बजनिया कर लिया जाता था। ये आपको याद रखने हैं। इसके अलावा जितने महत्वपूर्ण टैक्स हैं आप उनको उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। उसमें हमने सारे टैक्सेस के बारे में आपको डिटेल में बताया। नेक्स्ट है, ऊंचाई पर पेड़ टिके रहेंगे, नदी ग्लेशियर बने रहेंगे, यह नारा किस आंदोलन का था? तो देखिए, किस आंदोलन से संबंधित है ये नारा? ऊंचाई पर पेड़ टिके रहेंगे, नदी ग्लेशियर बने रहेंगे, ये नारा है आपके रक्षा सूत्र आंदोलन का। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। रक्षा सूत्र आंदोलन टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में चला था। क्वेश्चन बनता है कहां पर चला? टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में चला। किस वर्ष में चला? 1994 में चला। किसने चलाया? तो सुरेश भाई के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया। तो रक्षा सूत्र आंदोलन को लेकर पेपर में प्रश्न बन चुका है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। इसका नारा, आंदोलन का नाम, लोकेशन और वर्ष, और किसने चलाया? सुरेश भाई ने चलवाया। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड राज्य की चौड़ाई और लंबाई क्रमशः कितनी है? तो देखिए, यहां पर उत्तराखंड राज्य की आपको चौड़ाई और लंबाई पूछी जा रही है, और जिस क्रम में पूछी जा रही है उसी क्रम में आपने आंसर देना है। यानी कि पहले आपसे चौड़ाई पूछी गई है, तो उत्तराखंड की चौड़ाई यानी उत्तर से लेकर दक्षिण तक उत्तराखंड का विस्तार कितना है? तो वो है 320 किलोमीटर, ठीक है। और उत्तराखंड की लंबाई की बात करें तो उत्तराखंड की लंबाई यानी पूर्व से लेकर पश्चिम तक उत्तराखंड का विस्तार कितना है? 358 किलोमीटर, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा 320, 358। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। जिस क्रम में पहले चौड़ाई पूछी गई और बाद में लंबाई, उसी क्रम में आपको आंसर करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा
गोरखाओं द्वारा उत्तराखंड आक्रमण के समय नेपाल का राजा कौन था? देखिए, जब गोरखाओं ने उत्तराखंड पर आक्रमण किया उस समय नेपाल का राजा था रण बहादुर शाह। ठीक है, उत्तराखंड पर इन्होंने आक्रमण कब किया था? आप सभी जानते हैं 1790, जब इन्होंने कुमाऊं को अपने अधिकार में कर लिया था। 1803 में गढ़वाल पर आक्रमण किया, 1804 में गढ़वाल पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया। बाद में जब इनको अंग्रेजों ने यहां से भगाया उस समय नेपाल का राजा कौन था? तो देखिए, आते समय जब ये गोरखा उत्तराखंड में आए, नेपाल का शासक है रण बहादुर शाह। जब ये यहां से वापस गए उस समय नेपाल का शासक था विक्रम शाह। ठीक है, तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 12 आना भू व्यवस्था किसने लागू करी थी? देखिए, 12 आना भू व्यवस्था इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इस व्यवस्था को लागू करवाया था हेनरी रैमजे ने। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। हेनरी रैमजे ने 1861 के आसपास इस व्यवस्था को लागू करवाया था। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा हमारू कुमाऊं। ये जो रचना है ये किसकी रचना है? तो हमारू कुमाऊं के रचयिता हैं गौरी दत्त पांडे, या जिनका उपनाम है गौड़ता। ठीक है, यहां पर मिस हो गया थोड़ा, तो पूरा नाम है इनका गौरी दत्त पांडे और इनका उपनाम है गौड़ता। तो आपको याद रखना है, इन्हीं की रचना है हमारू कुमाऊं। ठीक है, चलिए, इनकी रचनाएं पेपर में पूछी जाती हैं तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्रिकेट खिलाड़ी उन्मुख चंद किस जनपद से संबंधित हैं? अब देखिए, जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं उन्मुख चंद, इनको लेकर क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। उन्मुख चंद की कप्तानी में भारत ने 2012 में अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था। ठीक है, कब जीता था अंडर 19 वर्ल्ड कप? 2012 में। किसकी कप्तानी में? उन्मुख चंद की कप्तानी में। वर्तमान में उन्मुख चंद एक अमेरिकी नागरिक हैं, अमेरिका के नागरिक हैं ये, और अमेरिका की क्रिकेट टीम से ये खेलते हैं। ठीक है, इनका संबंध आपके पिथौरागढ़ जनपद से है, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, उन्मुख चंद, इनकी कप्तानी में 2012 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता अंडर 19। वर्तमान में ये अमेरिकी क्रिकेट टीम से खेलते हैं। किस जनपद के हैं? पिथौरागढ़। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से किसका प्राचीन नाम बिलौली गांव था? तो देखिए, इनमें से आपने बताना है, प्राचीन नाम पेपर में पूछे जाते हैं। बिलौली गांव ये प्राचीन नाम था कीर्ति नगर का। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नरेंद्र नगर के पुराना नाम की अगर हम बात करें तो नरेंद्र नगर का पुराना नाम था ओड़ाथली। ठीक है, नरेंद्र नगर का पुराना नाम क्या है? ओड़ाथली। प्रतापनगर के हम अगर पुराने नाम की बात करें तो प्रतापनगर का पुराना नाम था डांग धार। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, तीनों नाम आपको याद रखने हैं। नरेंद्र नगर का ओढ़ातली, कीर्ति गांव का बिलोली, जो कीर्ति नगर है इसका बिलोली गांव, प्रतापनगर का डांगधार, और काशीपुर का तो आप सभी जानते हैं, काशीपुर का प्राचीन नाम क्या था? गौविशाण इसका प्राचीन नाम था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्राचीन उत्तराखंड में मामूल क्या था? ये क्वेश्चन एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा चुका है। प्राचीन उत्तराखंड में मामूल एक प्रकार का भूमि कर था, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आपको याद रखना है, मामूल क्या था? एक प्रकार का भूमि कर। नेक्स्ट है हमारा अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी का गठन कब किया गया था? अब देखिए, ये क्वेश्चन आपसे दो तरीके से पूछा जा सकता है। पहला कि डिस्पेंसरी कमेटी इस वर्ष में कौन से जनपद में गठित की गई? ठीक है, तो डिस्पेंसरी कमेटी बनाई गई अल्मोड़ा में, 1848 में इसको बनाया गया। तो प्रश्न बन जाएगा 1848 में किस स्थान पर डिस्पेंसरी कमेटी बनाई गई? ये बनाई गई अल्मोड़ा में। उस समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? तो उस समय कुमाऊं का कमिश्नर था टॉम लूशिंगटन। ठीक है, तो इसका नाम भी आपको याद रखना है। टॉम लूशिंगटन की मृत्यु 1848 में ही होती है, लेकिन उससे पहले डिस्पेंसरी कमेटी की स्थापना होती है। ठीक है, तो इसी के काल में होती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा आदि शंकराचार्य ने बद्रीनाथ धाम की मुख्य प्रतिमा को किस कुंड से निकाला था? तो देखिए, बद्रीनाथ धाम की जो मुख्य प्रतिमा है इसको आदि शंकराचार्य ने नारद कुंड से निकाला था। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में बन सकता है। ठीक है, चांसेस इसके भी काफी ज्यादा हैं। कहां से निकाला था? नारद कुंड से।
नेक्स्ट है हमारा पिथौरागढ़ का उत्तर पूर्वी भूखंड प्राचीन काल में क्या कहलाता था। तो देखिए ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा चुका है। पिथौरागढ़ का जो उत्तर पूर्वी भूखंड है प्राचीन काल में यह सिरा राज्य के नाम से प्रसिद्ध था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। सिरा यानी वर्तमान का जो डीडी हाट का इलाका है वो इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, सीधा पेपर में ऐसे ही ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा तराई भाबर में पटवारी और कानूनगो की नियुक्ति संबंधी नियम सर्वप्रथम कब निर्धारित किए गए थे। अब देखिए इस प्रश्न से रिलेटेड एक प्रश्न मैंने कुछ टाइम पहले अपने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था और वहां पर मैंने आपको प्रश्न पूछा था कि जो कानूनगो और पटवारी के नियम है तराई भाबर क्षेत्र में, इनको सबसे पहले लागू कब किया गया था। ठीक है, मैक्सिमम लोगों ने आंसर गलत बताया क्योंकि दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। यहां पर प्रश्न है कि सर्वप्रथम नियम निर्धारित कब किए गए, तो नियम निर्धारित किए गए 1897 में। ठीक है, आंसर क्या होगा 1897। ये बिल्कुल सही है, पेपर में ये प्रश्न ऐसा ही पूछा गया। जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसमें यह था कि इन नियमों को जो 1897 में निर्धारित किए गए, इन नियमों को लागू कब किया गया। इनको लागू किया गया था 1906-1907 में। ठीक है, तो इसका आंसर 1906 होना था। आपने इसका आंसर वहां पर 1897 ही पढ़ा, आधा क्वेश्चन पढ़कर ही आपने वहां पर आंसर को मार्क करा। तो यही गलतियां होती हैं। पिछली बार पेपर में निर्धारित पूछा गया 97, हो सकता है अगली बार लागू कब किए गए ये पूछ लिया जाए, तो आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अल्मोड़ा के तालेश्वर से पौरव वंश के अभिलेखों की खोज कब हुई थी। तो देखिए हमें पौरव वंश के अभिलेखों कब मिले थे, तो पौरव वंश के अभिलेख हमें 1915 में मिले थे। अल्मोड़ा के तालेश्वर से हमें ये अभिलेख मिले थे। ठीक है, पौरव वंश के बारे में ऑलरेडी हम एक अलग से वीडियो में पूरा कवर कर चुके हैं। पूरे पौरव वंश को, इनके राजाओं को, इनकी व्यवस्थाओं को हम एक और अलग वीडियो में पूरा देख चुके हैं। तो जिसने भी इस वीडियो को नहीं देखा है आप इसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उत्तराखंड टॉपिक वाइज सीरीज में आपको ये वीडियो मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सेंटर बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट निम्न में से कहां स्थित है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा चुका है। जो सेंटर बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये आपके रुड़की में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा और पेपर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है हमारा HMT कारखाना कहाँ स्थित है। तो देखिए HMT कारखाना ये आपके नैनीताल के रानी बाग में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है और ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी कि पेपर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है हमारा चमोली के कांचुला खर्क में कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना कब की गई। तो इससे रिलेटेड भी एग्जाम के अंदर प्रश्न बन चुका है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया, जो हमारी वन लाइनर वाली नई सीरीज है, कि जो आपको प्रश्न बना था, आपको सीधा पूछा गया कि चमोली के कांचुला खर्क में निम्न में से क्या है। तो क्या है यहाँ पर कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र, और इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई। तो 1982 में इसे स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा रोम्पा नीति घाटी किस जनपद में स्थित है। देखिए रोम्पा नीति घाटी ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, रोम्पा नीति घाटी कहां पर है, उत्तरकाशी जनपद में। नेक्स्ट है हमारा और आज का अंतिम प्रश्न है, लठ भरवा भोज किस जनजाति से संबंधित है या किस जनजाति में प्रचलित है। देखिए लठ भरवा भोज कौन सा भोज होता है, जब देखिए ये जो भोज है ये आपके थारू जनजाति में प्रचलित है। पहले इसका आंसर कर लेते हैं। ठीक है, कौन सी जनजाति में प्रचलित है, थारू जनजाति में। थारू जनजाति में विवाह होता है और जब यहाँ पर विवाह किया जाता है उस दौरान जो भोज दिया जाता है उसी भोज को लठ भरवा भोज कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है लठ भरवा भोज किस अवसर के दौरान दिया जाता है। तो विवाह के दौरान ये दिया जाता है। किस जनजाति में प्रचलित है, थारू जनजाति में ये विवाह प्रचलित है। ठीक है, ये भोज प्रचलित है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा उत्तराखंड जीके एमसीक्यू सीरीज का। आज हमने 79वां पार्ट यहां पर देखा।
उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगे, एक्सप्लेनेशन सही लगी और साथ ही आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही एक और चीज़, जो हमारी नई सीरीज़ है आप उसको भी फॉलो ज़रूर करें। और इसके अलावा अभी हमारी मैक्सिमम जो सीरीज़ है वो उत्तराखंड बेस्ड ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन जल्दी ही हमारी जीके की सीरीज़ भी आएगी और हिंदी की टॉपिक वाइज सीरीज़ भी आएगी, जिससे आपका जो पूरा सिलेबस है वो अच्छे से कवर हो सके। साथ में हमारी ये जो एमसीक्यूज़ वाली सीरीज़ है, चाहे वो हिंदी की एमसीक्यूज़ हो, जीके के एमसीक्यूज़ हो और यूके के एमसीक्यूज़ हो, इन तीनों को आपको फॉलो ज़रूर करना है। इन तीनों में हम हर वीडियो में 20-20 क्वेश्चन को कवर करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, ठीक है। हिंदी के एमसीक्यूज़ वाली सीरीज़ में भी, उत्तराखंड की एमसीक्यूज़ वाली सीरीज़ और जीके की एमसीक्यू वाली सीरीज़, इससे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर होते रहेंगे। थ्योरी बेस्ड सीरीज़ हमारी जल्दी शुरू होगी, उत्तराखंड की शुरू हो चुकी है, जल्द ही हिंदी और जीके की हम शुरू करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।